बातें क्या रहेगी, प्राइवेट रहेंगी। तो इस इम्पॉर्टेंट बात को वो हमेशा अपना पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस माने। काउंसलिंग इज वॉलेंट्री। जो काउंसलिंग होती है वो स्वैच्छिक होती है। ये तभी होती है जब कोई सेवार्थी किसी काउंसलर के पास जाता है। हम ज़बरदस्ती किसी की काउंसलिंग करने बैठ नहीं सकते हैं। हमारे क्लाइंट की इच्छा होनी चाहिए कि उसे किसी काउंसलर की नीड है, जैसे कि कुछ पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या उसके मेंटल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका जब तक वो खुद मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है तब तक काउंसलर उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। Counselors and clients both transmit and receive verbal and non-verbal messages during the process. अब परामर्श दाता जो होता है वो और उसका जो क्लाइंट होता है, दोनों जब भी एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं काउंसलिंग के दौरान, वो एक दूसरे के साथ वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूरिंग द होल काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है परामर्श के मिथकों का खंडन। इट मीन्स पेज नंबर 191 पर इंग्लिश मीडियम में आप सब स्टूडेंट्स निकालिए टॉपिक ब्रेकिंग द मिथ्स ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग के लिए कौन से हमारे कुछ ऐसे डर हैं जो एक काउंसलर के बारे में पेरेंट्स या दूसरी सोसाइटी या लोग समझते हैं। तो सबसे पहला, काउंसलिंग इज नॉट मेयरली गिविंग इन्फॉर्मेशन। काउंसलिंग जब होती है तो उसका मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। जब काउंसलर अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है तो वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ नहीं बैठा होता है। काउंसलर का काम है जो क्लाइंट के फीलिंग्स होती हैं, जो उसके रिएक्शंस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट वन इज परामर्श केवल सलाह देना नहीं होता है, कि काउंसलिंग में हम सिर्फ सलाह नहीं देते हैं बल्कि दूसरे को अंडरस्टैंड करने, जो क्लाइंट है उसको अंडरस्टैंड करने और उसकी मदद करने, उसको गाइड करने का काम भी करते हैं। किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में चयन या स्थानापन्न परामर्श देना नहीं होता है। अगर हम किसी को उसके एक सब्जेक्ट चूज़ करने में किसी की मदद कर रहे हैं तो उसे अपन काउंसलिंग नहीं कहेंगे। काउंसलिंग इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, बिलीव्स एंड बिहेवियर बाय परसुएडिंग। मतलब कि काउंसलिंग अगर कोई क्लाइंट की करता है तो इसका मतलब उसका ब्रेन वॉश करना नहीं होता है ना। वो उसे हिप्नोटाइज नहीं करता है, वो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए या उसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने के लिए उसकी हेल्प कर सकता है। जिस डेफिनेशन को वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को दे रहा है, उस डेफिनेशन में अगर कुछ गड़बड़ है, उसके थॉट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वो करे